ओम शांति। हम चर्चा कर रहे हैं विजयी रत्नों पर। स्वयं भगवान ने, जो निराकार हैं और ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सत्य ज्ञान दिया, हमारे आदि मध्य अंत की याद दिलाई और राजयोग सिखाया, जिससे हम माया पर विजयी बने हैं। करोड़ों की संख्या में से शिव बाबा 108 को चुनते हैं। उनमें भी 8 पहले निकलते हैं जो बिल्कुल भगवान के समान होते हैं। 100 बाकी विजयी रतन जो माया पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके सभी अंश, चाहे आलस, अलबेलापन हो, चाहे ईर्ष्या, द्वेष हो, सब पर उनकी विजय हो जाती है और वो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। इस माला में नंबर क्यों बनते हैं? किसी का पहला नंबर है, किसी का 108वां। 100 के बाद 8 की चर्चा कर लें हम। और पहले 8 की माया पर संपूर्ण विजय है। वे माया से मानो अविद्या में आ गए, उन्हें माया का ज्ञान ही नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति हो गई है। एक निर्मल बच्चे की तरह ये आत्माएं भगवान के समान होती हैं और इस संसार के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। भगवान युग बदलने आया, ये 8 आत्माएं उनके परम सहयोगी बनते हैं। इन्हीं की 9 दुर्गाओं के रूप में पूजा भी होती है। तो ये महान आत्माएं इस धरा पर उपस्थित हैं। बाकी लास्ट के 8 वो भी माया पर विजयी तो बनते हैं, लेकिन उन्हें विजय प्राप्त करने में 1, 2, 5 सेकंड लग जाते हैं। मान लो जरा सा क्रोध आ गया अंदर में, लेकिन उसको शांत करने में 5 सेकंड लग गए। 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड। तो इस आधार पे इनके नंबर बन जाते हैं। थोड़ा बहुत मोह रह गया, कहीं अटैचमेंट रह गया, अटैचमेंट हुआ, लेकिन तुरंत उसकी अवेयरनेस हो गई, पता चल गया कि मुझे अटैचमेंट मोह हो गया और उसको जीत लिया। इस आधार पे कौन कितने समय में इन बातों को जीतते हैं, उस पे नंबर बनते हैं। और कौन कितना लंबा समय से जीत कर चलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो आगे के मन के होते हैं, पहले 25 मन के, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी थोड़ी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर भी आए हैं। जो बहुत महान इस सृष्टि पर, जो इस सृष्टि के आधार मूर्त, जो इस संसार का उद्धार करने वाले होते हैं, विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं, उनकी उपस्थिति ही संसार के लिए वरदान होती है। मैंने कहा था अपना नंबर फिक्स करें, वहाँ तक पहुँचने के लिए लक्ष्य के साथ प्रोग्राम बनाएं, प्लान करें, चार्ट बनाएं, कैसे योग अभ्यास करना है, इम्प्योरिटी की सभी इच्छाओं को छोड़ देना है, ईश्वरीय रस प्राप्त करके। क्योंकि काम की सूक्ष्म कामनाएं रह जाती हैं मनुष्य के अंदर, जो उन पर विजयी हो जाते हैं, जो उनको पहचान कर उनको जीत लेते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो हमें ये ईश्वरीय खुमारी हो जाए, ये नशा हो जाए, मैं विजय माला का मोती हूँ, कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब भी जीत मेरी ही होगी। देखिए इस संकल्प में कितनी ताकत है, विचार करें सभी। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, विश्व का ड्रामा हर 5000 साल में रिपीट होता रहता है। हमने हर 5000 साल के अंत में भगवान की श्रीमत से इस माया को जीता है। लोग तो समझते हैं, सन्यासी मानते हैं कि इस माया को स्वप्नों तक, संकल्पों तक जीतना नितांत असंभव है। पर असंभव नहीं, कठिन नहीं, ये हो रहा है। लेकिन ये बहुतों के लिए असंभव जरूर है, बहुतों के लिए बहुत कठिन जरूर है। लेकिन जो भगवान की आज्ञाओं पर चलकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करते हैं और इस माया को जीतने के लिए ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वो इसमें सफल हो जाते हैं।
तो ये विश्व का ड्रामा 5000 साल बाद में रिपीट होता है। अब विचार करो कितनी बार हमने माया को जीता है। आप कहेंगे अनगिनत बार, गिनती नहीं, हम जीतते ही आए हैं। अब उसमें से अनगिनत बार में से हम 1000 ले लें कि हमने इन पांचों विकारों को, अहम को, देह अभिमान को 1000 बार जीता है। विचार करेंगे जो काम हमने 1000 बार किया उसको करना सहज होता है कठिन। आपने कोई चीज़ अपने घर में रखी है, अंधेरा है, लाइट चली गई 2-4 दिन के लिए, आप अंधेरे में भी आपका हाथ वहीं पहुंचेगा ना, क्योंकि आपको पता है और आपने अनेक बार वो चीज़ उठाई है। एक पहलवान 10 बार किसी से कुश्ती लड़ा है और 10 बार उसने उसको हराया है, वो 11वीं बार भी लड़ने आ गया तो खेल की तरह कुश्ती लड़ेगा ना। तो जो चीज़ हम बार बार करते हैं हमें दांव पेच भी मालूम हो जाता है और विजय का स्वमान भी जग जाता है। विजय हमारी निश्चित है। जैसे 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हो, एक सेना थोड़ी पावरफुल है, ज़्यादा है, लेकिन दूसरी सेना को भविष्यवक्ताओं ने या ज्योतिषियों ने या गुरुओं ने बता दिया है जीत तुम्हारी है, हमें भविष्य बता रहा है कि तुम्हारी जीत है, और सेनापति अपनी सेना में बल भर देता है जीत हमारी होगी। तो देखो उनका साहस, उनकी बहादुरी, उनका बल डबल हो जाएगा। स्वयं भगवान जो हमारा सुप्रीम कमांडर है, जो माया पे जीत प्राप्त कराने की हमें ट्रेनिंग देता है, कमांड करता है, आदेश देता है, उसने हमें बता दिया इस तरह इस माया को जीतो। जीत तुम्हारी ही हुई थी, अब भी जीत तुम्हारी ही होगी। तुम ही संसार की मोस्ट पावरफुल आत्माएं हो। तुम माया को नहीं जीतोगे तो कमजोर थोड़ा ही जीतेंगे। जैसे कमजोर लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना फट से, वे पैसे की कमी है, कुछ हो नहीं रहा, ये धर्म वाले हमें तंग करते हैं, उस धर्म में मज़ा है, एक कंफर्ट जोन देखकर धर्म बदल लेते हैं। लेकिन जो पावरफुल लोग हैं वो चाहे भूखे रहेंगे धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो हम भी विजय माला के मणके बने हैं। कल्प कल्प हमने इसको जीता है, 1000 बार जीता है। अब हम इस स्वमान को जगाएं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो क्या होगा? माया पर विजय प्राप्त करने की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। देखिए बहुत सूक्ष्म फिलोसॉफी है, ये सूक्ष्म साइकोलॉजी है। जैसे ही नशा चढ़ेगा, इस माया को तो हमने जीता ही जीता है, इसको तो खेल की तरह परास्त कर देंगे, वैसे वैसे ही हमारी आंतरिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी और हम इस माया को जीत लेंगे। तो सभी राजयोगी जो माया को जीतने के पथ पर अग्रसर हैं, अपने इस स्वमान को बढ़ाएंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हजारों बार मैंने इस माया को जीता है, अब भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मेरा सुप्रीम गाइड स्वयं भगवान है, मेरा उस्ताद स्वयं भगवान है। न केवल वो दांव पेच सिखा रहा है लेकिन शक्तियाँ भी दे रहा है। ऐसी स्मृतियाँ हमें अपने अंदर लानी है तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, काम पर विजय होगी, क्रोध को जीत कर हमारा चित्त शीतल हो जाएगा, लोभ छूट कर ये चाहिए वो चाहिए, ये इच्छा वो इच्छा, हम ईश्वरीय सुखों में पलने लगेंगे, ईश्वरीय रस से जीवन ओतप्रोत हो जाएगा। मोह जो दुखदाई है उसके बंधनों से हम मुक्त होकर सच्चा प्यार परमात्मा से जोड़ लेंगे और अहंकार को छोड़कर स्वमान में स्थित हो जाएंगे। तो हमें जीवन जीने का आनंद आएगा और हम संसार को दिखा सकेंगे कि युवा काल में ग्रस्त में रहते माँ होते हुए भी हमने कैसे माया को जीता है। ओम शांति।